वंदे मातरम। भाइयों, मैं आज मेरी और एक मन की बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो बात है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बारे में, जिनके ग्राहकों के बारे में, उस ग्राहकों में से मैं भी एक ग्राहक हूँ। मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे देश की बड़ी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 8 महीनों से उस बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाया है। उस वजह से बहुत ग्राहक के परिवार तकलीफ से अपनी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनमें वो ग्राहक है जिन्होंने अपने फंड के पैसे रिटायरमेंट के बाद मिली हुई रकम कि यहाँ पर सुरक्षित रहेगी, हमको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और इस बैंक में हमारे सब पैसे डिपॉजिट किए। लेकिन उनके चोर व्यवस्थापकों ने जो घोटाला किया, उस वजह से आज बैंक के पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा है। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों कोई नेता या कोई विरोधी पार्टी न सत्ता पक्ष वाले इस बारे में सोचते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं सोचते, दुनिया के बारे में सोचते हैं, मन की बात करते, सबके बारे में मन की बात करते, लेकिन इन ग्राहकों के बारे में मन की बात क्यों नहीं करते? उनकी भी मन की बात करो ना, उनकी तकलीफ़ें भी जानो ना। बहुत लोगों ने आपको अपनी तकलीफ़ें बताई है आपका कार्यालय में ईमेल करके, लेकिन उन्होंने बारे में भी आपसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा? पिछले चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और हमारे माजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने ये बताया था कि अगर हमारी सत्ता फिर से आई तो हम इस ग्राहकों का जरूर से निकाल करेंगे और ये बैंक फिर से चालू करेंगे। उनकी सत्ता नहीं आई, ठीक है, सत्ता नहीं आई तो कोई बात नहीं, चुन के तो आए हैं, विरोध पक्ष में तो है, आपकी ताकत तो है, केंद्र में तो ताकत है, आपके होम फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके अंडर में है, रिजर्व बैंक आपके पार्टी के अंडर में है, सरकार के अंदर में है, तो क्यों नहीं इस बैंक के बारे में कुछ रास्ता निकालते हैं? आपको लोगों ने वोट दिया है, उनका तो काम करो। अगर कुछ काम करेगा तो आपको लोग मानेंगे, बोलना क्या और फिर आप भूल जाना, वो अच्छी बात नहीं है साहब। दूसरी बात यह है, यस बैंक के पे प्रतिबंध लगाया था लेकिन वो बैंक चालू हो गई। क्यों? ऐसा क्या था कि वो बैंक को आपको चालू करना पड़ा, आपको मदद करना पड़ा, सरकार की तरफ से मदद मिली, एसबीआई बैंक ने मदद किया, क्यों इस बैंक को मदद नहीं कर सकता पीएमसी बैंक को? दूसरी बात, आज के मैं पुढारी पेपर के अंदर एक लेख पढ़ा कि सीकेपी बैंक पर भी प्रतिबंध, उनका लाइसेंस रद्द किया है। लेकिन मैंने ऐसा वो पत्रिका में पढ़ा कि उनके ग्राहकों को लॉकडाउन की वजह से प्रोसेस रुकी हुई है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होते ही उनको सब पैसा मिलने वाले हैं, सबको मिलते हैं। तो क्या पीएमसी बैंक के ग्राहकों का पैसे क्या ऊपर से गिरे थे? उनके मेहनत के पैसे नहीं है कि उनको देना चाहिए? पीएमसी बैंक चालू है, उनके कर्मचारी काम पर आ रहे हैं, व्यवस्थापन उनके कर्मचारी को पगार देती है, तो ग्राहक को उनका ब्याज देने को क्या होता है? मुद्दल मत दो, ब्याज तो हर महीने दो। जिन्होंने फिक्स रखी है, जो उनका ब्याज पे अपना घर चलाते हैं, अपना जीवन परिवार चलाते हैं, उनको तो ब्याज दो। वो भी नहीं देना है तो फिर क्यों ये लोग परिवार, जो स्टाफ कर्मचारी को क्यों इतना कर्मचारी को बैठा? जब उनका कामकाज ही नहीं होता बैंक का, तो इतना कर्मचारी रखने की जरूरत क्या है? एक कर्मचारी रखो, पूरा बैंक का काम करेगा। कोई जरूरत ही नहीं है इतना कर्मचारी हर ब्रांच के अंदर रखने के लिए, 4-5, 5-5 कर्मचारी। मेरी सभी ग्राहकों से एक निवेदन है कि अभी हमको बहुत हो गया, कोई रिट पिटीशन फाइल करता है, ये करता है, लेकिन न्यायपालिका हमारी कैसी है, चलते रहता है। ये इधर से ऊपर, ऊपर से नीचे, वापस ऊपर, चलते रहता है न्यायपालिका, लेकिन निकाल नहीं आता है। हमारी खासदार श्री सुले मैडम ने भी कहा था कि हमारी ये पंजाब बैंक मर्ज करेंगे,
कभी मर्ज करेंगे? जब ग्राहक सोच सोच के मर जाएंगे उसके बाद मर्ज करेंगे। मैं तो यही कहता हूँ सभी ग्राहकों को, अभी हमको दिल्ली कूच करना है, दिल्ली कूच करके संसद को घेराव करना है, राष्ट्रपति भवन को घेराव करना है, और करना चाहिए। हाँ, उनकी भी राह खुलनी चाहिए ना कि ग्राहक भाई उधर से लेके इधर दिल्ली तक आए, सब लोग दिल्ली तक जा रहे, हम क्यों नहीं जाना चाहिए? हम लोग भी जाना चाहिए दिल्ली तक। मेरी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के व्यवस्थापन को एक विनंती है कि आपके जितने ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको बंद कीजिए। जब उनको पगार दे सकते हो तो जिनकी फिक्स डिपॉजिट है और जो ब्याज के ऊपर अपना घर बार चलाते उनको ब्याज हर महीना दिया जाए। और ये विनंती मैं रिजर्व बैंक को भी करता हूँ कि जो लोग भी अपनी फिक्स डिपॉजिट किया है उनको ब्याज देना चालू करवाया जाए ताकि उनका परिवार चले। एक तो ये मार, ऊपर से लॉकडाउन की 3 महीने से मार है, खाएगा क्या आदमी? जो ब्याज के ऊपर घर चलता है वो तो मर गया है ना अभी। तो मेरी विनंती है सभी ग्राहकों से, अभी हमको दिल्ली कूच करना है और हमारा हर ग्राहक एक हो जाओ, आंदोलन छेड़ो। आंदोलन छेड़ना जरूरी है, घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी सभी से विनती है, सभी पार्टी के नेतागण को मेरी विनती है कि इस बारे में मदद करो, पीएमसी ग्राहकों को मदद करो। वो भी तो आपको मतदान करते हैं चुनाव के दरमियान, तो उनका भी तो कुछ मदद करो, सभी की मदद करते हैं। तो मेरी मन की बात को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे मेरी बात तो ज़रूर से शेयर करिए, लाइक कीजिए। वंदे मातरम।